प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 9 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व आने वाला था। ये फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व क्या है? यदि आप निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि उस दिन परमेश्वर ने इजराइलियों को यह आज्ञा दी थी कि तुम मेमने का लहू अपने दरवाजों पर लगा देना, और रात को जब मौत का स्वर्गदूत निकलेगा तो वो तुम्हारे पहलौठों को छोड़ देगा, और जिन जिन घरों में मेमने का लहू नहीं होगा उनके पहलौठों को वो मार देगा। इसी को फसह का पर्व कहा गया। इंग्लिश में पास ओवर कहा गया कि वो पास ओवर हो गया, इसीलिए उसे फसह का पर्व कहा गया। तब प्रभु ने कहा कि इस दिन को तुम फसह के रूप में मनाना, और इस दिन के बाद प्रभु ने कहा था कि 7 दिन तक तुम अख़मीरी रोटी खाना। अख़मीरी रोटी का मतलब होता है कि बिना खमीर की रोटी, अख़मीर यानी कि अख़मीरी रोटी यानी कि बिना खमीर की रोटी को खाया करना। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक तुम ये अख़मीरी रोटी को खाया करना। आप समझ रहे हैं अख़मीरी रोटी और फसह का पर्व क्या है? जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला तो उस दिन को याद रखने के लिए उन्होंने फसह का और अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना शुरू किया। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम ऐसा किया करना, इस दिन को स्मरण रखना कि परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश से निकाला है, उस बंधुआई के जीवन से निकाला है, और इस दिन को तुम फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के रूप में मनाना। इस समय तुम क्या करना? अख़मीरी रोटी खाना, बिना खमीर की रोटी को खाया करना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। और क्या हुआ तो इस फसह के पर्व से पहले 2 दिन पहले की ये घटना है, और ऐसा हुआ कि जो प्रधान याजक और शास्त्री से थे उन्होंने यीशु को पकड़ने का प्लान किया, उन्होंने यीशु को मारने का प्लान किया, परंतु यीशु के साथ में तो बहुत लोग हुआ करते थे, और यीशु के पक्ष में तब बहुत सारे लोग थे, क्योंकि यीशु तो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते थे, लोगों के साथ भलाई को करते थे, तो सभी लोग यीशु को एक गुरु के रूप में मानते थे। और अगर इस समय शास्त्री और महायाजक यीशु को पकड़ते हैं, उसे मार डालते हैं, तो सारे लोग उन पर बलवा कर देंगे, यानी कि उनके विरोध में हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां पर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। जब वे बैतनिय्याह में सिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार हुआ। तो उन दिनों में यीशु मसीह एक शमौन नामक कोढ़ी के घर में थे, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर भोजन कर रहे थे। तो इतने में एक स्त्री वहां पहुंची, जिसके बारे में लिखा है कि शायद वो मार्था की बहन मरियम थी, और वो स्त्री वहां पर आए। उसने अपने हाथों में जटामासी का इत्र रखा हुआ था, जो कि बहुत बहुमूल्य होता था। वो जटामासी के जड़ से बनाया जाता था, और उसकी जो कॉस्ट थी वो लगभग उस समय 300 दिन की मजदूरी थी, यानी कि वो बहुत बहुमूल्य इत्र था, शुद्ध इत्र वो था। और उस स्त्री ने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह के बालों पर, उसके सर पर उस तेल को उड़ेल दिया, उस जटामासी के इत्र को उड़ेल दिया। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश कर दिया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वह उसको झड़पने लगे।
तो इस प्रकार से हुआ, जो अन्य लोग वहां पर बैठे हुए थे उन्हें वो जलन रखने लगे कि इस स्त्री ने ये बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उड़ेल दिया, जो कि इतना महंगा इत्र था, इसे तो बेचकर कंगालों में बांट दिया जा सकता था। तो फिर इसने ऐसा क्यों किया? और कुछ लोग तो उसे डांटने लगे, तो तूने इतना बहुमूल्य इत्र क्यों यहां पर गिरा दिया? उसे झिड़कने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहा। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो उस स्त्री को डांट रहे थे। उनसे कहा कि तुम उसे क्यों सता रहे हो, क्यों तुम उसे डांट रहे हो? उसने तो मेरे साथ में भलाई की है, उसने तो मेरे साथ में अच्छा काम किया है। जो लोग सोच रहे थे कि इस इत्र को बेचकर कंगालों को बांट दिया जाता, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ में जीवन भर रहेंगे और तुम जब चाहो उनकी मदद कर सकते हो, जब चाहो उनके साथ में भलाई कर सकते हो, आज नहीं तो कल कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ में सदा न रहूंगा। अरे ये कैसी बात हुई? प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में सदा न रहूंगा, बल्कि और वचनों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये क्या बात है दोस्तों? यहां पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की बात कर रहे हैं कि मृत्यु तक उनके पास बहुत कम टाइम है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे जीवित या फिर ऐसे शरीर में, ऐसे मनुष्य देह में तुम्हारे साथ में ज्यादा समय तक न रहूंगा। आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में सदा न रहूंगा, यानी कि उसके बाद तुम मेरे सर पर इत्र न डाल पाओगे या फिर उसके बाद तुम मेरे साथ कोई भलाई न कर पाओगे, क्योंकि मेरे मृत्यु के दिन अब निकट हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कंगालों के साथ में तो तुम बाद में भी भलाई कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कंगालों के साथ भलाई नहीं करनी है, नहीं करना है, उनके साथ में भलाई करनी है। प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा देते हैं, परंतु प्रभु कह रहे हैं कि उनको तो तुम, उनके साथ में तुम कभी भी भलाई कर सकते हो, पूरा जीवन भर तुम भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ कुछ ही दिनों तक हूं, उसके बाद मेरी इस शारीरिक दशा में मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ में न रहूंगा, जैसे कंगाल तुम्हारे साथ में रहेंगे। आगे हम देखते हैं, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाए, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आमीन। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा कि इस स्त्री ने तो मेरे ऊपर इत्र डालकर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है, क्योंकि डेड बॉडी को गाड़ने से पहले उस पर इत्र लगाया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी यहां पर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे भी गाड़ा जाएगा। तो इस स्त्री ने इत्र लगाकर उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसने तो मेरे साथ में भलाई की है और इस भलाई का प्रतिफल इसके लिए यह होगा, जब जब पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तो इस स्त्री के इस काम को स्मरण किया जाएगा, याद किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, हम इस स्त्री के उस काम को याद कर रहे हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर इत्र को डाला। उसकी भलाई का प्रतिफल परमेश्वर ने दिया, यानी कि हमारा परमेश्वर भलाई का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आप जो भी भलाई के काम करते हैं लोगों के साथ में या फिर प्रभु के राज्य के लिए, उस सब का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे कि यहां पर किस प्रकार से ये घटना हुई। उस स्त्री ने अपना सब कुछ, अपना बहुमूल्य चीज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपने पास जो कुछ उसके पास बहुमूल्य चीज थी, वो उसने प्रभु को अर्पण कर दिया। ऐसे ही प्रभु आपसे और मुझसे भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपना बहुमूल्य समय या फिर अपना बहुमूल्य जो कुछ है वो प्रभु को अर्पण करें और प्रभु उसके बदले हमें प्रतिफल देगा। हर एक भलाई का प्रतिफल प्रभु देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।